शरारती लेकर आया है फिर से आपके लिए कविताओं का एक ऐसा जो आपके पास गुजरी हंसी मजाक और साहित्य की बात लेकर पहुंचेगा। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग जो कविताओं की बात, साहित्य की बात, शायरी की बात, मजाक की बात करते हैं, आज इस मंच पर है। और दूसरी तरफ हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जी हैं। तो आइए मैं उन चेहरों से आपका परिचय कराता हूं जो आज सीजन 4 में करेंगे कविताओं की बात, शायरी की बात, मोहब्बत की बात, हंसी की बात, मजाक की बात। और इन बातों से आपके चेहरों पर आएगी हंसी और मुस्कान, इस बात की गारंटी है ग्राहकों के मैटर की पूरी टीम के साथ। क्योंकि इस शो के लिए कहना पड़ता है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई ठहाकों की। और आइए मैं उन चेहरों से आपका परिचय कराता हूँ जो आज हमारे साथ उपस्थित है इस मंच पर, जो हमारे गायन से हैं, जिन्हें कहते हैं चंद्र मल्लिका हर्ष, जो कि वाराणसी से हमारे बीच है। और ठीक उन्हीं के बगल में कुणाल कौशल कृष्ण, जो कि पटना से हमारे बीच है। उसी के बगल में है डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, जो कि हमारे साथ हैं, बनारस से है और बहुत अच्छे समाज सेवी भी है। ठीक उन्हीं के बगल में आते हैं तो लखनऊ से है खुशबू गौतम जी, जो कि लखनऊ से है। और ठीक उनके बगल में अलका केसरी जी, जो सोनभद्र से चलकर हमारे बीच आती है। आप सभी का ठाकुर के महफिल में बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। और ठीक उसी के बाएं तरफ हमारे पोडियम के जस्ट बगल में डॉक्टर गीता कुमारी जी, जो कि शो की ग्रैंड मास्टर हैं। और आज फिर से आप उनको सुन पाएंगे, देख पाएंगे सीजन 4 से लगातार। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले ऐसे नाम को जो अपनी कविताओं से आपको गीतों की दुनिया में ले जाएगा। साहित्य में जो गीत है, बड़े गीत ऋषि हुए नीरज जी, उनके बाद उस परंपरा को, वाचिक परंपरा को हिंदी साहित्य में आगे धीरे धीरे जो कवि साहित्यकार अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, ठहाकों की महफिल का मंच उनके लिए। तो आइए जोरदार तालियों से आप सभी के बीच बुलाते हैं वाराणसी से चंद्र मल्लिका हर्ष को। चंद्र मल्लिका हर्ष। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, टीम ठहाकों की महफिल, राज सर, थैंक यू सो मच। एक धुन पर मैंने कुछ लिखा है, आप सुने। तुम टटोलो जो अपने हृदय को प्रिय, नाम मेरा उभर के निकल आएगा। जो आंसू से पूछो तुम याद किसकी ये थी, नाम मेरा लेकर फिसल जाएगा। तुम टटोलो जो अपने हृदय को प्रिय। क्या बात है, अंतरा सुनिए। स्वागत है। पल के तुम नेत्र में हो तुम्हारा प्रिय, तुम नदी में तुम्हारा किनारा प्रिय। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अधूरे बिना एक दूजे के हैं, नाम मन में तो लो मन तो छल जाएगा। क्या बात है। तुम टटोलो जो अपने हृदय को प्रिय। वाह 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 वाह। मैं बिहार के जिस इलाके से हूँ, मोतिहारी, वहाँ मोती झील है और प्रयागराज में संगम नदी बहती है। आप सुने। संगम की चंचल सी धारा हो तुम, मैं हूँ मोती झीले सा ठहरा हुआ। क्या बात है। मैं हूँ मोती झीले सा ठहरा हुआ, अपनी चंचलता को तुम संभालो प्रिय, अन्यथा प्रेम का नाव बह जाएगा। तो लो जो अपने हृदय को प्रिय। और जाते जाते छोटा सा
एक छोटा सा प्रसंग आपने रामायण में सुना होगा, उसको आधार लेकर के मैंने लिखा, आप सुने। स्वागत है। बेरों को चखने में भक्ति मेरी, तेरी आस में नित मीठे चुन लाता हूँ। वाह, मेरी कुटिया में आकर विराजो प्रिय, मेरी कुटिया में आकर विराजो प्रिय, तुमसे मिलकर के जीवन सफल पाऊंगा। वाह, क्या बात है। बोलो जो अपने हृदय को प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो भी आपने सुना चंद्रमल्लिक हर्ष को, जो कि वाराणसी से हर एक कमाल का गीतकार निकल के आया। वाराणसी से, क्योंकि काशी तो साहित्य की धरती है, जहाँ साहित्य की बातें होती हैं। यहाँ पे कहते हैं अगर किसी को कंकड़ भी मारा जाए तो वो किसी कवि को जाके लगेगा। तो ऐसी काशी है, ऐसी बनारस की कीर्ति है। और जब आज मैंने हर्ष चंद्रमल्लिक को सुना तो मुझे विष्णु सक्सेना जी की याद आई, जो कि बहुत बड़े गीतकार है। उनका एक गीत मुझे जहन में आता है कि थाल पूजा चले कभी चले आए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा, आरती बन के डूबो तुम चारों दिशा, और पावन का कर दो शहर ये तेरा। तो ऐसे तो विष्णु सक्सेना जी और उनकी ये कविता मुझे जो कि बहुत पसंद है। और आज मुझे लगा कुछ संभावनाएं लगी कि चंद्रमल्लिका हर्ष जो कि कमाल का लिख रहे हैं, और आज इस शो के माध्यम से जब ये देश के हर कोने तक पहुंचेंगे तो लोग कहेंगे कि बहादुर की महफिल की टीम ने आज एक अच्छे गीतकार को फिर देश के सामने रखा। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। तो आइए इस मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो सोनभद्र की धरती से चलकर आता है, जो पहाड़ों की धरती, सोनभद्र पहाड़ों झीलों के लिए जाना जाता है। और ऐसी धरती से चलकर आ रही है हमारे बीच अलका केसरी जी, जो कि सोनभद्र की धरती से आपका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। कहाँ से महफिल का अलका केसरी जी सोनभद्र से। बहुत बहुत धन्यवाद ठहाकों की महफिल की पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी राज भैया को, जिन्होंने मुझे इस महफिल में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। स्वागत है आपका। मैं अपने गीत से आप लोगों को जोड़ना चाहूंगी। स्वागत है। इनकार करते करते इकरार कर गए, क्या बात है। इनकार करते करते इकरार कर गए हम, करनी न थी मोहब्बत, करनी न थी मोहब्बत, पर यार कर गए। क्या बात है। इनकार करते करते इकरार कर गए। वाह, सोचा भी नहीं दूंगी दिल अपना मैं किसी को, सोचा भी नहीं दूंगी दिल अपना मैं किसी को, नहीं प्यार से कहूंगी अपना मैं किसी को, नहीं प्यार से कहूंगी अपना मैं किसी को। पर यार ये गुनाह क्यों इस बार कर गए। वाह वाह वाह, यार ये गुनाह क्यों बहुत बढ़िया। इस बार कर गए। करनी न थी मोहब्बत, करनी न थी मोहब्बत,
इसलिए दूसरा गाते हैं। हाँ स्वागत है। न जाने कैसा जालिम हाँ जादू कर दिया क्या है, कहना है? न जाने कैसा जालिम जादू कर दिया है, ना दिल पे जोर कोई नहीं बस में दिया है, वाह, 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 ना वाह। दिल पे जोर कोई ना बस में दिया है, ना जाने क्या हुआ मुझे इस हाल कर गए हम। क्या हुआ मुझे इस हाल कर गए हम, करनी न थी मोहब्बत, करनी न थी मोहब्बत, पर यार कर गए हम, इकरार करते करते इकरार कर गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जिसकी अंतिम बंद है। स्वागत है। हर पल ही सताए आहा। और तो यादें उसकी मुझको, क्या कहना है? हर पल ही सताए और फिर यादें उसकी मुझको, पाए नहीं कोई अब उसके बाद मुझको, वाह। पाए नहीं कोई अब उसके बाद मुझको, भोली सी उसकी सूरत दीदार कर क्या गए, कह रहे हैं? वाह वाह वाह, भोली बहुत सी बढ़िया। उसकी सूरत दीदार कर गए हम, करनी न थी मोहब्बत, करनी न थी मोहब्बत, पर यार कर गए हम। इनकार क्या बात है साजी, बहुत खूबसूरत। इकरार कर गए हम, क्या बात है। इनकार करते करते इकरार कर गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बात है बेटा जी, बहुत ही शानदार, वाह 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 वाह। क्या खूब प्यार मोहब्बत की बातें आपने कहा है। ये जग, ये जीवन प्यार बिना अधूरा है। क्या बात है, प्यार तो बच्चे को भी चाहिए, प्यार तो बूढ़े को भी चाहिए, प्यार तो हर जीव को चाहिए, प्यार बिना ये जग अधूरा है। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। प्यारी बहना, जो कि इन्होंने इतनी अच्छी अपने शब्दों में, कविता में वर्णन किया है कि प्यार जो है क्या चीज है, और हम जो है प्यार के आगे कि कोई भी कितना भी हिंसक जीव हो, सब जो है नतमस्तक हो जाते क्या हैं। बात कही आपने, तो बहुत मेरी बढ़िया। बहना ने प्यार का वर्णन इतने अच्छे शब्दों में कहा है, किया है कि हम अपनी बहना का तहे दिल से स्वागत, आभार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि प्यार को इन्होंने जिस तरह से दर्शाया है, दिखाया है, सुनाया है हम लोग को कि प्यार के अनुभूति ये माहौल बन गया है। क्या कहें, वाह, बहुत 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 धन्यवाद। आपने सुना आपका केसरी जी को, जो कि सोनभद्र से आती, उन्होंने बेहद खूबसूरत गीत पढ़ा और उसपे पितरी की हमारे ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी ने बहुत ही बेहद खूबसूरत कहा कि प्यार के बिना ये जीव, ये पूरी दुनिया प्यार में नतमस्तक है। और आपके गीत को सुनने के बाद तो जो प्रेमी है उनके लिए ये कहना चाहूंगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई प्यार करता है, इजहार करता है, इकरार करता है, तो सामने तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए। और आइए इस नॉवेल को आगे बढ़ाते हैं मोहब्बत की बातों के साथ और बुलाते एक अगले कवि शायर को आप सभी के बीच में, जो आएगा और इसी तरह छा जाएगा आप सभी के बीच। तो आइए बुलाते 2022 से आप सभी के बीच में कुणाल कृष्णा को, जो कि पटना के हमारे बीच में कुणाल कौशल कृष्ण, जो कि पटना से हमारे बीच में।
धन्यवाद ठाकुर की महफिल टीम का। मैं कुणाल कौशल पटना से आता हूँ, अपनी रचनाएं पढ़ता हूँ। हमें तुम्ही से है ये मोहब्बत, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है। हमें तुम्ही से है ये मोहब्बत, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है। मर जाते हैं प्यार करने वाले, मर जाते हैं प्यार करने वाले, जिन्हें मोहब्बत मिला नहीं है। हमें मोहब्बत मिला नहीं है। हमें तुम्ही से है ये मोहब्बत, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है। तुम ही मेरी पहली आखिरी हो, तुम ही मेरी पहली आखिरी हो, तुम ही मेरी हर गम हर खुशी हो, तुम ही मेरी हर गम हर खुशी हो। तुम्ही को चाहा है यूं कसम से, तुम्ही को चाहा है यूं कसम से, तुम्ही मेरी दिल की आरज़ू हो, तुम्ही मेरी दिल की आरज़ू हो। तुम्ही तो आ जाओ जख्म भरने, तुम्ही तो आ जाओ जख्म भरने, अभी जख्म सिला नहीं है, अभी जख्म सिला नहीं है। हमें तुम्ही से है ये मोहब्बत, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है। बाबर मैं हूँ और तू पतीना, बाबर मैं हूँ और तू पतीना, सफर मैं हूँ और तू सफीना, सफर मैं हूँ और तू सफीना। तू ही तो मालिक है इस जगत का, तू ही तो मालिक है इस जगत का। तेरे बिना कोई पत्ता हिला नहीं है। हमें तुम्ही से है ये मोहब्बत, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है। मैं 4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूँ। जब किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो देखिए क्या निकलते हैं। काम की बात तो आखिरी में सुनाई इसमें। खुशी और गम का रिश्ता तय हुआ है उसके साथ, खुशी और गम का रिश्ता तय हुआ है उसके साथ, जीना मरना भी तय हुआ है उसके साथ। बढ़िया। जीना मरना भी तय हुआ है उसके साथ। कब तक यूं ही अकेले ख्वाब देखते रहेंगे, कब तक यूं ही अकेले ख्वाब देखते रहेंगे। ख्वाबों में भी लिपटना तय हुआ है उसके साथ, ख्वाबों में लिपटना तय हुआ है उसके साथ। बहुत अच्छे। आगे जब एक तरफा प्यार होता है तो देखिए क्या निकलता है। स्वागत है। कि दिल में झांक कर करार कभी न किया, दिल में झांक कर करार कभी न किया, दिल में झांक कर उसके करार कभी न किया। मैंने चाह कर भी इजहार कभी न किया, बहुत अच्छे। मैंने चाह कर भी इजहार कभी न किया। और मेरे प्यार पर तो हक सिर्फ उसका है, मेरे प्यार पर तो हक सिर्फ उसका है। फिर चाहे उसने मुझसे प्यार कभी न किया, फिर चाहे उसने मुझसे प्यार कभी न किया। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा 4 लाइनें। जब कोई मतलब से बात करती तब मैंने लिखा था कि मैं सब समझ रहा हूँ, तेरा मतलब से बात करना, मैं सब समझ रहा हूँ, तेरा मतलब से बात करना। गौर न करके भी गौर तलब से बात करना, गौर न करके भी गौर तलब से बात करना। और ये जो अदा है तुम्हारी, ये जो अदा है तुम्हारी बात करने की कमाल है, ये जो अदा है तुम्हारी बात करने की कमाल है। बात ना करते हुए भी आंखों से बात करना, ना करते हुए भी आंखों से बात करना। बढ़िया बढ़िया। अंत में करूंगा 4 लाइनों से, अति प्रिय लाइनें, हास्य की 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत है। माहौल तो उसमें का ही है। जी बिल्कुल। स्वागत है।
कुछ लड़कियों को लगता है कि वो उसे देखता रहता है। कुछ लड़कियों को लगता है कि वो उसे देखता रहता है, पर लड़कों का क्या भरोसा कितनों को देखता रहता है। महफिल में ऐसे ही होते हैं, पर लड़कों का क्या भरोसा कितनों को देखता रहता है। और कुछ लड़कियां तो बस उनके चक्कर में आ जाती हैं। कुछ लड़कियां तो बस उनके चक्कर में आ जाती हैं। कुछ लड़के बस उनका चक्कर देखता रहता है। कुछ लड़के बस उनका चक्कर देखता रहता है। जब मैंने लास्ट हास्य की और एक 4 पंक्तियां लास्ट स्वागत कि हम लड़कों का तो यूं ही चलता रहता है। हम लड़कों का तो यूं ही चलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा चलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा चलता रहता है। पर इन लड़कियों की वास्तविकता कौन जाने। इश्क मोहब्बत कभी इधर तो कभी उधर चलता रहता है। बहुत अच्छे कुणाल, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पटना की धरती से आए हुए कुणाल कौशल की जो शुरुआत की लाइनें थी। कुणाल, क्या थी वो लाइनें शुरुआत से तुम्हारी जो तुम तरन्नुम में पढ़ रहे थे? हमें तुम्ही से है ये मोहब्बत, फिर यूं किसी पर गिला नहीं है। मैं इन लाइनों को सुनता हूँ तो मुझे शबीना अदीब की लाइनें याद आती हैं कि खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं। तो ये जो शबीना अदीब की लाइनें हैं, जब मैं जब भी सुनता हूँ तो बिल्कुल आनंद सा आ जाता है, बिल्कुल चारों तरफ मोहब्बत का एहसास होता है। और यही एहसास मुझे आज हुआ जब मैंने कुणाल कविता को सुना, और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप ठाकुर की महफिल के मंच पर आए। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो बनारस से हैं, और बनारसियों की तो बात ही निराली। हालांकि मैं भी बनारसी हूँ, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारी बात तो निराली होती है। हम हर एपिसोड में लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नए कवि शायर जो कविता को लिखने का दम रखते हैं। उनकी कविता में, उनकी कलम में, उनकी शायरी में, उनकी लेखनी में कमाल का हुनर होता है, और जो आप तक हम पहुंचाते हैं इस मंच के माध्यम से। तो ऐसे ही एक कलमकार हम सभी के बीच में डॉक्टर जगदीश नारायण गुप्ता वाराणसी से मैं उनका 2-4 तालियों से स्वागत करता हूं। जगदीश नारायण गुप्ता जी। सभी टीम को, पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए मैं राज बनारसी जी को धन्यवाद देता हूँ, उसको मौका दिया। मैं ज्यादा बात न करते हुए माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी एक छंद रचना जो शहर बनारस को लेकर लिखा गया है, बनारस का हूँ, इसलिए बनारस के बारे में लिखा हूँ। स्वागत है। नगर अनूठा शहर बनारस, औघड़ पक्कड़ दानी है। अनूठा शहर बनारस, औघड़ पक्कड़ दानी है बात निराली काशी की, लोग बहुत ही ज्ञानी है। बात निराली, लोग बहुत ही ज्ञानी है। तुलसी और कबीर यहाँ तो, तुलसी और कबीर यहाँ तो हर एक दिल में रहते हैं। तुलसी और कबीर यहाँ तो हर एक दिल में रहते हैं। है गलियों का शहर बनारस, घर घर मंदिर बसते हैं। वाह वाह वाह, शहर बनारस, घर घर मंदिर बसते हैं। काल भैरव पुतवाल यहाँ, काल भैरव पुतवाल यहाँ इनकी मर्जी चलते हैं। काल भैरव पुतवाल यहाँ इनकी मर्जी चलते हैं। संकट मोचन पावन मंदिर, दुख बजरंगी हंसते। वाह वाह, संकट मोचन पावन मंदिर, दुख बजरंगी हंसते। तभी तो भोलेनाथ शंकर, तभी तो भोलेनाथ शंकर यहाँ मिले मन भावन है। तभी तो भोलेनाथ शंकर यहाँ मिले मन भावन है। यह शहर हमारी काशी तो विश्व पुरातन पावन है। हमारी बहुत अद्भुत, विश्व पुरातन पावन है, बहुत पावन जरा हमारी काशी। ये काशी से मेरा जन्म जन्मांतर का दाता है। मेरे दादा परदादा हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं। वाह वाह वाह, कचहरी के पास में
तो मैं काशी पे बहुत सी लिखा हूँ, ये रचना मुझको ज्यादा प्रिय लगी, मैं सुना रहा हूँ आप लोगों के आगे। 4 नोरे स्वागत है। पावन धरा हमारी काशी, पावन धरा हमारी काशी, है भोलेनाथ सहारा, दिलो जान से काशी नगरी सबको लगता है प्यारा, वाह वाह। दिलो जान से काशी नगरी सबको लगता है प्यारा। गंगा तट पावन घाट बना है, गंगा तट पावन घाट बना है, प्यारा है नदी किनारा, गंगा तट पावन घाट बना है, प्यारा है नदी किनारा। मेरा शहर बनारस काशी, तुमको नित नमन हमारा। क्या बात है, मेरा शहर बनारस, बहुत अच्छा सतीश जी, बहुत अच्छा, क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है सतीश जी, कभी आप सुन लेते डॉक्टर जगदीश नारायण गुप्ता को, जो कि वाराणसी है, जिन्होंने शहर बनारस पे बहुत ही शानदार कविता लिखी और बनारस की विशेषताओं पे, बनारस की मान्यताओं पे, बनारस की प्राचीनताओं पे जिन्होंने एक झलक अपनी कविता के माध्यम से डाली हम सभी के बीच में। मुझे अपना एक छंद याद आता है, मैंने कभी काशी पर एक छंद लिखा था कि काशी में क्या है, क्या मिलता है काशी में। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काशी में क्या क्या है, घाट है, तुलसी बाबा है, संकट मोचन का मंदिर है। तो मैंने कभी एक छंद लिखा था, मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा कि काशी में क्या मिलता है। ये बनारसी बोली का एक छंद मैं आप सभी को सुनाता हूँ कि बाबा का द्वार मिले, गंगा जी की नार मिले, चारों ओर तीर्थ के द्वार मिले काशी में, और तुलसी के धाम मिले, प्रभु आठयाम मिले, साहित्य संगीत भरमार मिले काशी में, और साधु जी महान मिले, मधई के पान मिले, मोक्ष के द्वार हर बार मिले काशी में, और भांग भक्ति गांजा संग लगाई के भस्म अंग, कण कण भोले अवतार मिले काशी। तो काशी हमारी ऐसी है, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूब कहा। तो आइए इस महफिल को और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और अपने अंतिम पायदान की तरफ बढ़ते हैं, और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो लखनऊ से हमारे बीच आई है, जिन्हें हम कहते हैं खुशबू गौतम। खुशबू गौतम लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की महफिल और हमारे ग्रेट सर राज बिसारिया जी। मेरी कुछ पंक्तियां हैं जिसका शीर्षक है अखबार। तो अखबार में क्या लाइनें होती हैं, आइए देखते हैं, पृष्ठ पलटते हैं। स्वागत है। आज जब हमने सुबह का अखबार उठाया, आज जब हमने सुबह का अखबार उठाया, देश की तरक्की नामक शीर्षक सबसे पहले नजर आया। आज जब हमने सुबह का अखबार उठाया, देश की तरक्की नामक शीर्षक सबसे पहले नजर आया। सुबह से शाम तक जाम से जूझती सड़कें, सुबह से शाम तक जाम से जूझती सड़कें, और पिछले महीने ही हमने ट्रैफिक सप्ताह मनाया, और पिछले महीने ही हमने ट्रैफिक सप्ताह मनाया। क्या बात है। जोर शोर से हुई बहस संसद में, जोर शोर से हुई बहस संसद में आतंकवाद को खत्म करने की। जोर शोर से हुई बहस संसद में आतंकवाद को खत्म करने की, और अंत में शहीदों की मूर्तियों पर 2-4 मोमबत्तियों को जलते हुए पाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। फर्ज के लिए जो हो जाते हैं कुर्बान, फर्ज के लिए जो हो जाते हैं कुर्बान, उनके लिए बचा है खुले आसमानों का साया। फर्ज के लिए जो हो जाते हैं कुर्बान, उनके लिए बचा है खुले आसमानों का साया। करते हैं जो देश को सुधारने की बातें, करते हैं जो देश को सुधारने की बातें, उन्हें आज डाक शो का उद्घाटन करते हुए पाया। क्या बात है। करते हैं जो देश को सुधारने की बातें, उन्हें आज डाक शो का उद्घाटन करते हुए पाया। जिन्होंने किया था वादा राम और करीम से मुफ्त इलाज का, जिन्होंने किया था वादा राम और करीम से मुफ्त इलाज का, उन्हें आज अस्पताल में किडनी बेचते हुए पाया।
अस्पताल में किडनी बेचते हुए पाया। रोते थे रोना जो चरागों का, रोते थे रोना जो चरागों का, उनके घर से पूरा पावर हाउस निकल आया। उनके घर से पूरा पावर हाउस निकल आया। धन्यवाद। क्या कहने खुशबू, जब भी आप सुन रहे थे खुशबू गौतम जो कि लखनऊ से आती हैं हमारे बीच और जिन्होंने इतनी भारी रूप से व्यंग्यात्मक कविता पढ़ी जिसे सुनकर हर देशवासी कहेगा आखिर चल क्या रहा है देश में। हमारे एक मित्र हैं सर्वेश मिर्जापुरी, कवि मित्र, वो लिखते हैं लखनऊ के बारे में कि किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का रसभरी से चल रहा है, लखनऊ शहर है नजाकत का, बनारस मस्करी से चल रहा है। तो इसी तरह की कविताओं के साथ, इसी तरह की बातों के साथ, नए कवियों के साथ, कुछ नई कलाओं के साथ, कुछ नई प्रतिभाओं के साथ, कुछ नए लोगों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में इसी शो में जिसका नाम है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल को। लगाइए साहबों की